हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सोनू। हम लोग जो है अपना एक रिवीजन बैच कर रहे हैं जिसमें हम टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बायोलॉजी को। तो जिसमें हमारा लोअर बॉटनी चल रहा है एंड टेरिडोफाइट में हम लोग चल रहे हैं, जिसमें आज हम लोगों को जीनस स्टार्ट करना है। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अभी इस पर्टिकुलर टाइम पर जो है मैं आप लोगों को फ्री क्लासेस ही प्रोवाइड करा रही हूँ। इसमें कोई आपको चार्जेस नहीं देना है। बस ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इसको मैक्सिमम शेयर करें ताकि उन स्टूडेंट्स तक भी ये क्लासेस पहुँच पाएँ जो लोग अभी इतनी कैपेबिलिटी उनकी नहीं है कि वो ज़्यादा महंगे क्लासेस को अफोर्ड कर सकें या 5-10 हज़ार रुपये दे करके पर्टिकुलर पूरा बैच कंप्लीट खरीद सकें। तो ये क्लासेस उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो चलिए बिना अब टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज जो हम लोगों को जीनस स्टार्ट करना है दैट इज़ सिलेजीनेला। ठीक है, होपफुली आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस को भी रिवाइज करा होगा। तो आज ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिलेजीनेला से। हेडिंग डाल लीजिएगा। सिलेजीनेला। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सिस्टमैटिक पोजीशन देख लेते हैं सिलेजीनेला का। ठीक है, तो हम लोगों को क्या क्या चीज़ें देखनी है इसमें। डिवीजन देखना होगा, क्लास, फैमिली, अच्छा क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। एक मिनट, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। ठीक है, तो सबसे पहले डिवीजन देखते हैं। डिवीजन क्या हो जाता है हमारा, सिलेजीनेला का डिवीजन हो जाता है लाइकोफाइटा। ठीक, और वहीं बात करें क्लास की तो क्लास हो जाता है लाइकोप्सिडा। ओके, नेक्स्ट ऑर्डर इज सिलेजीनेल्स। फैमिली सिलेजीनेसी एंड जीनस है सिलेजीनेला। ठीक है, तो सबसे पहले इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं हम लोग यहीं पर ही। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट होते हैं। मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस दोनों ही टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल्स लिखवाए हैं। होपफुली आप लोगों ने उसको लर्न कर लिया होगा। ठीक है, हेट्रोस्पोरस होते हैं। इसके अलावा कॉमन नेम्स की अगर बात करें सिलेजीनेला के कॉमन नेम्स की, तो इसको स्पाइक मॉस भी बोलते हैं, लिटिल क्लब मॉस भी बोलते हैं। स्पाइक मॉस, इसके अलावा लिटिल क्लब मॉस भी बोलते हैं। ठीक है, देन इसकी एक स्पीशीज़ है सिलेजीनेला ब्रायोप्टेरिस। ब्रायोप्टेरिस, इसको क्या बोलते हैं, इसको संजीवनी बोलते हैं। ठीक है, संजीवनी प्लांट। ठीक है, इसके अलावा सिलेजीनेला लेपिडोफाइला है। सिलेजीनेला लेपिडोफिला, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिजरक्शन प्लांट। ठीक है, इसके अलावा एक और देख लीजिए, सिलेजीनेला रुपेस्ट्रिस है, इसको बोलते हैं बर्ड नेस्ट मॉस। कॉमन नेम्स ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल्स से पूछे हुए क्वेश्चन, बर्ड नेस्ट मॉस। ठीक है, तो ये हमने इसके कॉमन नेम्स देख लिए। इसके अलावा जो है जीरोफिटिक स्पीशीज़ भी होती हैं, तो सिलेजीनेला रुपेस्ट्रिस जो है ये जीरोफिटिक स्पीशीज़ है। ठीक है, जीरोफिटिक स्पीशीज़ है। और इनमें जो है सिलेजीनेला में हमें सीड हैबिट भी देखने को मिलता है, सीड हैबिट फाउंड। अब आ जाते हैं इसकी प्लांट बॉडी पर कि प्लांट बॉडी इसकी कैसी होती है। तो देखो, प्लांट बॉडी की अगर हम बात करें, प्लांट
बॉडी, ये स्पोरोफिटिक होती है। मेन प्लांट बॉडी इसकी स्पोरोफाइट होती है, जो कि किस में डिवाइडेड होती है, रूट, स्टेम एंड लीव्स में। ठीक है, इसमें इसके अलावा हेट्रोस्पोरी एंड लिग्यूलेट लीफ पाई जाती है। लिग्यूलेट लीफ, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं दोनों, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, देखो एग्जैक्ट फंक्शन जो है लिग्यूल का वो तो नहीं पता है अभी सिलेजिनीला में, बट ऐसा माना जाता है कि ये जो है वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, बाकी इसमें ट्रेबिक्यूली प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या कहते हैं, इसके एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, ये भी आप लोग नोट कर सकते हो। अब देख लेते हैं इसका मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर्स। इसमें राइजोफोर भी प्रेजेंट होता है ना, तो एक एक करके देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर्स। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वैन टीघम, राइजोफोर्स क्या है, रूट्स हैं। राइजोफोर्स आर रूट्स। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, किसने इसको रूट बोला है, किसने इसको क्या कहते हैं शूट बोला है, और किसने इसको जो है ऑर्गन सुई जेनेरिस सभी आएगा आगे। ठीक है, तो देखो इन्होंने वॉन टीघम ने क्या बोला है कि राइजोफोर क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि रीज़न लिखो इसके, बिकॉज दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, नो लीव्स। ये राइजोफोर की बात हो रही है, राइजोफोर में लीव्स नहीं है, नो लीव्स। ठीक है, देन नेक्स्ट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पेफर, राइजोफोर्स आर स्टेम। राइजोफोर्स आर स्टेम्स। और इन्होंने स्टेम्स क्यों माना है इसको, बिकॉज दे आर एक्सोजिनस इन ओरिजिन। एक्सोजिनस इन ओरिजिन। और रूट इसलिए नहीं माना क्योंकि यहाँ पर रूट कैप और रूट हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। रूट कैप, नो रूट कैप एंड रूट हेयर्स। ठीक है, देन फिर नेक्स्ट आ जाओ, जो सबसे ज़्यादा माना जाता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू बोअर। अकॉर्डिंग टू बोअर एंड गोबेल, ये लास्ट ईयर टीजीटी जो 2021 वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा हुआ है क्वेश्चन आपका। बोअर एंड गोबेल, राइजोफोर्स आर नीदर रूट नॉर स्टेम्स, या फिर शूट्स बोल सकते हो, नीदर रूट नॉर शूट्स, बट इट इज एन ऑर्गन सुई जेनरिस। ठीक है, ऑर्गन सुई जेनरिस ये पूछा हुआ है, और इसका क्या मतलब होता है, इंडिपेंडेंट ऑर्गन। इंडिपेंडेंट ऑर्गन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सिलेजिनीला जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें मेन हम लोगों को जो चीज़ें देखनी है, एक तो इसका सिस्टमैटिक पोजीशन देखना है, देन ये हेट्रोस्पोरस होता है, इसके कॉमन नेम्स देखने हैं, कौन सी स्पीशीज़ जीरोफिटिक है ये याद रखना है, किसको संजीवनी प्लांट बोलते हैं, रिजरक्शन प्लांट किसको बोलते हैं, सीड हैबिट पाया जाता है सिलेजिनीला में। ठीक है, इसके अलावा इसकी प्लांट बॉडी जो है रूट स्टेम लीव्स में बाइफरकेटेड होती है, हेट्रोस्पोरी और लिग्यूलेट लीव्स होता है, और लिग्यूलेटेड लीफ का जो
नीचे का पार्ट होता है उसको हम ग्लॉसोपोडियम बोलते हैं, है ना, लिग्यूल के नीचे का। देन इसके अलावा राइजोफोर्स के बारे में ये तीनों ही साइंटिस्ट का जो अपना क्राइटेरिया है उसको ध्यान रखना है आपको कि किसने इनको राइजोफोर्स और रूट बोला था, बॉन्टीग हमने किसने स्टेम्स बोला था, पेफर ने, और इसके अलावा किसने बोला था कि नीदर रूट एंड नॉर शूट्स हैं, तो ये बोला था बोअर एंड गोबेल ने। और ऑर्गन सुई जनरस का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर सिलेजिनिला कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम लोग इक्विसीटम को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए और रिवीजन करते रहिए।